स्पॉट। और अगर सोने को देखेंगे आप तो आज सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर जो भाव है सोने का वो 47,000 के करीब कारोबार कर रहा है। दरअसल अमेरिका और चीन में तनाव की जो खबरें आई हैं उससे सोने की कीमतों को एक बार फिर से सपोर्ट मिला है। तो जो मुनाफ वसूली में देखी थी वहां से वापस एक खरीदारी का रुझान बनते हुए देखा है। हालांकि कई देशों में जो लॉकडाउन खुला है उससे जो ये बढ़त दिख रही है सोने वो थोड़ी सी सीमित दिख रही है। वहीं अगर आप चांदी की बात करेंगे तो सोने के मुकाबले चांदी में तेजी ज्यादा है। एमसीएक्स पर जो भाव है चांदी का वो 1% से ज्यादा ऊपर है। लेकिन आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोतियाल ओसवाल किशोर नाने हैं, इंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हैं और साथ ही मनीषा जी तो हमारे साथ बनी हुई हैं ही। किशोर जी गुड मॉर्निंग। पहले तो आप ही बताइए गोल्ड को लेकर क्या आउटलुक फिलहाल बन रहा है। ये तो पहले से ही आशंका थी कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे वैसे जो तेजी रहेगी गोल्ड में वो शायद थोड़े टाइम बीइंग के लिए एक सीमित तेजी हम देखेंगे और वो रुझान रिफ्लेक्ट हो भी रहा है। लेकिन अभी आगे के लिए क्या क्या ट्रिगर्स रहेंगे, ट्रेंड आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि रिस्क ऑन जो स्ट्रैटेजी है अभी धीरे धीरे वो पिकअप करेगा। जैसा इकोनॉमीज खुलते जाएंगे मार्केट्स में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ सकता है। तो नॉर्मली गोल्ड एज एन एसेट इतना फेवरेबल नहीं रहना चाहिए, बट उसको एक साइड में रखते हुए जो रिकवरी ऑफ इकोनॉमीज है वो बहुत स्लो रहेगा मेरे हिसाब से। और जैसा जैसा इकोनॉमीज खुलेगा जो सेंट्रल बैंक से लिक्विडिटी पुश है, जो गवर्नमेंट सरकारी तरफ से जो लिक्विडिटी पुश है, इधर वो थ्रू इंसेंटिव स्कीम्स, थ्रू मनी प्रिंटिंग एक्टिविटी, थ्रू क्वांटिटेटिव ईजिंग एक्सेट्रा, आप अक्रॉस द वर्ल्ड आप उसका रफ्तार बढ़ते हुए देख सकते हैं। बिकॉज अभी तक सिर्फ बातें हो रहे थे, अभी जैसा इकोनॉमी खुलेगा एक्चुअल पैसे का जो फ्लो है, जो कैश का फ्लो है सिस्टम में आ जाएगा। आई थिंक दैट विल एक्चुअली रिड्यूस the lucrative idea for dollar, because dollar actually safe haven asset है। तो as डॉलर का उसका सेफ हेवन का जो अपील है वो डाउन हो जाएगा। तो आई थिंक दैट लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो गोल्ड पे मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो तेजी हम लोग ने जो स्पीड देखा है गोल्ड में वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट भी हो जाएगा, बट ट्रेंड रिवर्सल कहीं नहीं दिख रहा है। तो लोअर लेवल्स में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। इंट्राडे भी अगर देखें 46,750 के आसपास का स्टॉप लॉसेस रख के 47,300 के आसपास का आप टारगेट्स देख सकते हैं। और सिल्वर में वही 48,600 का स्टॉप लॉस के साथ आप बाई साइड रह सकता है। सिल्वर में 49,100 49,150 के आसपास भी आपको टारगेट्स दिख सकता है। यानी कि नियर टर्म में थोड़ा सा यहाँ पर दबाव देखने को मिल पाएगा। उठापटक ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, एंड मेजरली बिकॉज अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन बाकी एसेट क्लासेस ने यहाँ पर फंड्स को, इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं बना के दिया है और कुछ लॉसेज यहाँ पर हमने सोने की वजह से भरते हुए देखे हैं। अनुज, आप कैसे क्या कहेंगे? नियर टर्म यस वॉलेटिलिटी यहाँ पर रह सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए आप भी यही कहेंगे कि सोने चांदी में यहाँ पर इन स्तरों पर निवेश बेहतर है? देखिए लॉन्गर टर्म जो है गोल्ड का वो पॉजिटिव है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि कंटिन्यूसली एक अपसाइड ट्रेंड में मींस यू कैन से बुल ट्रेंड में अभी गोल्ड चल रहा है। बट हायर लेवल्स होने की वजह से जो वॉलेटिलिटी है वो इन स्तरों पर रहेगी। मगर जिस तरीके का अनसर्टेनिटी बना हुआ है यूएस को लेके, चाइना को लेके, हांगकांग को लेके और मिडिल ईस्ट को लेके, कहीं ना कहीं सभी जगह अगर हम देखें तो एक तरह की यहाँ पे जो टेंशन है वो देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो आगे भी पॉजिटिव रहेगा। हालांकि वॉलेटिलिटी रहेगी, बट मुझे लगता है कि अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 50,000 से लेकर 52,000 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। $1,780 से लेकर $1,800 गोल्ड में टेस्ट हो सकते हैं। और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है कि जो भी टिप मिलता है वहां पर खरीदारी करके चलें। हमें लगता है कि इंट्राडे में ही करीबन 47,000 347,500 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। वॉलेटिलिटी जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगी, मगर बाय और डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में करना चाहिए। मींस सपोर्ट लेवल्स के आसपास गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए। खरीदारी यहाँ पर डिप्स पे लगातार होनी चाहिए। किशोर, एक और ट्रेंड जो बाजार देख रहा है कि जैसे जैसे बाजार खुलेंगे, जो इनिशियल फियर था कि लोग एकदम शायद बहुत सारी बिकवाली करने आ जाएंगे, वो अब बाजार से निकल गया है। खरीदारी यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर अभी भी हमने आते हुए देखी है। लॉकडाउन उठने के बाद फिजिकल मार्केट से कितना सपोर्ट आप बनता हुआ देखे हैं? क्योंकि जो भी मार्केट्स अभी तक खुले हैं, चाहे वो चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, जर्मनी, हमने गोल्ड बाइंग के इंस्टेंसेस वहां से भी आते हुए देखे हैं। मनीषा, आई थिंक जो एक डर था वो काफ़ी हद तक निकल चुका है। कई ज्वेलर से हम लोग टच में है, तो वो जो स्क्रैप गोल्ड जो है वो बिकवाली का जो
प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कुछ भी नहीं है। और मैं मानता हूं कि आई थिंक कंज्यूमर या इवन इन्वेस्टर वो सोच रहे हैं कि गोल्ड में काफ़ी आगे तेजी है, इसीलिए कोई निकलना नहीं चाहता है एसेट क्लास से, नंबर वन। नंबर टू, आपका कॉइन एंड बार डिमांड का स्पर्ट आ सकता है अक्रॉस द वर्ल्ड। वो ETF डिमांड हो सकता है, कॉइन एंड बार डिमांड हो सकता है। जो इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी हद तक गोल्ड में घुसने का कोशिश करेंगे। आप जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम लोग डिजिटल गोल्ड का जो प्रोडक्ट चलाते हैं वो अप्रैल और मई के बीच में ही ऑलमोस्ट 90% का जंप देखे हम लोग ने बाइंग साइड पे। तो देयर इज ए वास्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड। शायद ज्वेलरी का डिमांड शायद कमजोर हो सकता है बिकॉज वेडिंग्स नहीं है, एक एक्स्ट्रावेगेंजा जो होता है वेडिंग्स में वो कम है, तो नंबर ऑफ वेडिंग्स भी शायद डाउन हो सकता है। इस हिसाब से थोड़ा सा वेडिंग ज्वेलरी डिमांड कम हो सकता है, बट इन्वेस्टर डिमांड विल बी मोर और लेस रिप्लेसिंग दैट एंड मे बी इवन थोड़ा सा उससे ज्यादा भी हो सकता है। जी, तो ये आउटलुक गोल्ड पर आपको मिला है किशोर जी की ओर से कि जो तेजी हमने देखी है वो काफी बनती हुई देखी है, अब शायद ये रेस्ट्रिक्ट होती हुई दिखे इन लेवल्स पर आकर। शुक्रिया किशोर जी, अनुज जी, आप दोनों का आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपना व्यू देने के लिए। मनीषा जी, आपका भी शुक्रिया। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है गोल्ड स्पॉट में, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बताते हैं CNBC आवाज की मुहिम के बारे में जो NSE के साथ मिलकर हमने शुरू की है। और